सखी सैया तो खूबे कमात बा, महंगाई डायन खाए जात बा। आपके चैप्टर में कभी मनी मैनेजमेंट नाम का चैप्टर आया था? का हो भैया, का हाल चाल बा। देखिए आज हम लोग महंगाई पे बात करेंगे। एक कहावत है, सखी सैया तो खूबे कमात बा, महंगाई डायन खाए जात बा। तो जरा आप लोग बताइए भाई कि आप लोग जैसे कमाते हैं तो उसको एकत्रित कुछ कैसे कर पाते हैं। एकत्रित करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग खर्च करने से पहले जी। बचाना सीखिए। हाँ। यदि सबसे पहले आप खर्च ही कर देंगे और सोचेंगे मैं लास्ट में बचाऊं, जी। तो कभी बच नहीं पाएगा। एकदम सही। ये अनुभव भी है, बहुत लोगों से मैं बातचीत करने के तरीके पे भी बता रहा हूँ। जैसे हमारे भाई साहब हैं, मैं आपसे बात करते हुए पूछूंगा कि आपने कौन सी पढ़ाई किया हुआ है? यूजी पीजी एलएलबी। यूजी पीजी एलएलबी। आप लोग जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे, सभी लोग पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन आपके चैप्टर में कभी मनी मैनेजमेंट नाम का चैप्टर आया था? आपने कभी पढ़ा हुआ है? जहाँ तक मुझे याद है ऐसा कोई चैप्टर तो नहीं हम लोग के। हाँ, जैसा कि मैं बहुत से हमारे मित्र हैं जो जॉब लाइन में हैं, बहुत से बिजनेस लाइन में हैं। मैं जब बात कर रहा होता हूँ तो महीने के आखिरी समय बोलते हैं पहले तारीख को सैलरी आएगी, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या अभी हमारी सहायता कर दीजिए। महीने का पहले तारीख का वेट ही क्यों करना है? हाँ। आप जीवन भर जॉब कर रहे हैं तो महीने के पहली तारीख का वेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के पढ़ाई में, एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहला जरूरी चीज है कि हम लाइफ स्टाइल को जिए कैसे, हम अपने पैसे को मैनेजमेंट कैसे करें। यदि आप पैसे का मैनेजमेंट ये सोच के कर रहे हैं कि नहीं मैं महीने भर का खर्च कर लेता हूँ, जो बचेगा उसे सेविंग में डाल दूंगा, तो ये असंभव है, कभी आप सेविंग नहीं कर सकते हैं। आपको सेविंग करने के लिए सबसे बड़ा चीज है नियमित होना पड़ेगा। जी, बहुत नियमित जरूरी। होने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप पहले ही अपनी कमाई का कुछ परसेंट हिस्सा निकाल दीजिए। और मान लीजिए जैसे आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 10,000 रुपए है या 2 लाख रुपए, कोई मैटर नहीं करता कितनी सैलरी। यदि आपका मैनेजमेंट सही है तो फिर आपको लाइफ में कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो आप अपने इनकम का 20% निकाल दीजिए। जैसे आपका अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो आप 20,000 रुपए पहले ही निकाल दीजिए। यदि 10,000 आपकी सैलरी है तो उसका 20% आप पहले ही निकाल के रख लीजिए। बाकी जो पैसे से आप मान के चलिए कि हमारे पास इतना ही पैसा बचा हुआ है, तो आप उतने पैसे को सेव में आपका महीना भी उसी चल हिसाब से जाएगा। आप काम आप करिए काम कि आपका पूरे महीने का काम काम चल हो जाए। जाए। और जो बचा हुआ अमाउंट है उसे कई पार्ट में आप सेविंग में डाल दीजिए। आप उसमें आप एसआईपी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं मतलब पहले ही खर्च कर लूंगा और जो बचेगा उसे, तो कभी आप बचा नहीं सकते हैं। तो आपका क्या अनुभव रहा इसके बारे में जरा आप भी अब। जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक जैसे पैसे तो सभी लोग कमाते जी। हैं, हाँ। लेकिन जैसा कि भैया ने बताया कि मनी मैनेजमेंट के बारे में, तो ये हम अभी भैया के ही द्वारा मतलब सुन रहे जी हैं। जी जी। पैसे मतलब कमाते सभी लोग हैं, लेकिन उसको बचाते कैसे याद ये तो हमको शुरू से बताया ही नहीं गया है। जी। हम लोग यही मतलब शुरू से लेके चलते हैं कि पैसे हैं, इसी में अपना मैनेज करते हाँ, जो चलते घटा है बढ़िए। उसको आप लेते चलिए, जी, देखा जाएगा आखिर में। ये महीने के बीस शुरुआत में परसेंट राजा हो वैल्यू। जाना है जी जी। और अंत में रंक हो जाना है। 20% वैल्यू वाला जो बात है ये तो अभी हमको पता चला है। नहीं, ये जरूरी है कि जब तक कुछ निवेश अलग से नहीं आप जी निकालेंगे जी जी तब तक कोई एकत्रित नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए तो प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी। बनानी जी जी। पड़ेगी, बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो प्लानिंग जरूर बनाइए, चाहे सर्विस कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी आप कमा रहे हैं तो एक प्लानिंग के तहत आप अपना एक्स्ट्रा पैसा निकालते जाइए आप ताकि वो अपने भविष्य के लिए आप काम अपने इनकम का 20% निकालना आदत ही डाल लीजिए। यदि नहीं आदत डाल पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा मतलब असामाजिक तत्व का एग्जांपल दूंगा, लेकिन कहीं से भी सीखा जा सकता है। तो मैंने सीखा है, हम जमुई में रहते हैं चाचा जी, तो वहाँ बगल में ठेका है। आए। तो मैं वहां से देखा कि जो आदमी दारू पीता है वो रोज रेगुलर दारू पीता है। तो परमानेंट। मैं भी पहले सोचता था कि मैं सेविंग करूंगा, लेकिन कर नहीं पाता था, या सोचता था करूंगा, कुछ महीने हुए फिर छूट जाता था। लेकिन मैं जब दारू पीते हुए लोगों को देखा तो एक चीज मुझे कंसिस्टेंसी समझ में आई कि वो लोग कुछ भी हो जाए रोज शाम को दारू पीना कहीं है। न कहीं जो तो व्यवस्था हो व्यवस्था जाती है हो उनको जाना है। पीने के लिए। तो मैं अपने जीवन में एक कसम खाया कि अगर एक व्यक्ति रोज दारू पीने के लिए कंसिस्टेंट हो सकता है, हाँ हाँ रोज यदि वो दारू पीने के लिए 100 रुपए इकट्ठा कर हाँ, सकता है, एकदम। तो मैं भी वो दारू नामक नशा अपने सेविंग के रूप में लाऊंगा। हाँ और हाँ। रोज मैं सेविंग करूंगा, या मैं महीने का सेविंग करूंगा, लेकिन सेविंग जरूर करूंगा, नशा जरूर करूंगा। नशा होना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं कि आप दारू का ही नशा कर रहे हैं, आप पैसे बचाने का भी नशा कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ सालों बाद वही पैसा इतना इकट्ठा हो बिना जाएगा, नशे का तो कोई चल ही नहीं सकता। तो वह नशे के प्रकार अलग हैं। प्रकार अलग हैं। आप पॉजिटिव वे में लेते हैं कि निगेटिव वे में हाँ लेते हैं, हाँ, ये तो आपका आपके ऊपर इकट्ठा किया हुआ पैसा वास्तव में
बाद में समझ में आएगा कि नहीं आपने कैसे उस पैसे को इकट्ठा किया था, कैसे अब यूज करना है। और वो नशा 24 घंटे रहता है। हाँ 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 हाँ, वो जैसे तो भाई आज दिमाग में चलता मैं है। बहुत लोगों से सुना हूं कि लोग आपकी तरह जीना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरह जीने के पहले जो आपने संघर्ष किया है, आपने जो एकत्रित किया, अपने जीवन शैली को सही जिया है, वो नहीं लोग जानना चाहते हैं। बस जानना चाहते हैं कि नहीं स्वामी जी जैसा जी रहे हैं मैं भी वैसे घूमूं फिरूं। लेकिन उसके पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा। मेहनत और संघर्ष करके जो आप खड़ा किए रहेंगे, जी। तो जब आपके पास एक स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा तो उसके बाद आप फ्री हो सकते फ्री हैं। हो सकते हैं। बुढ़ा सेविंग के लिए बुढ़ापे का वेट मत करिए, पहले से सेविंग शुरू करिए और रिटायरमेंट जल्दी लीजिए ताकि आप भैया की तरह एंजॉय कर सकिए लाइफ में। जीना सीखिए, हाँ जीने जी, के जी। बाद कुछ नहीं है। किस हाँ, यहाँ जाने के बाद लोग 13 दिन के बाद तो भी भूल जाते हैं। तो मैं एक इतिहास रचिए। जिंदगी को एंजॉय करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एकदम। धन्यवाद। सेविंग जरूर करिए।